शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर एक बार फिर पिंजरे का तोता होने के आरोप लग रहे हैं। ये सीबीआई के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी करारा झटका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर रेड को लेकर अदालत ने सीबीआई को खरी खरी सुनाई है और वो फाइलें दिल्ली सरकार को लौटाने का आदेश दिया है जो केस से नहीं जुड़ी है। अदालत ने साफ कहा, सीबीआई ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और राजेंद्र कुमार पर रेड मारने में जल्दबाजी दिखाई। फैसला सुनते ही केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा, मोदी को देश को सफाई देनी चाहिए। बीजेपी को अब हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है अदालत के फैसले से साबित हो गया कि सीबीआई रेड सिर्फ एक बहाना था। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मोदी राज में भी सीबीआई पिंजरे का तोता बनी हुई है और क्या सीबीआई रेड केजरीवाल को फंसाने की साजिश थी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई रेड के मामले में सीबीआई की किरकिरी हो गई है। कल जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई को रेड के दौरान सीज की गई फाइलों को लौटाने का आदेश दिया, सियासी पारा चढ़ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए ट्वीट किया, सीबीआई कोर्ट ने सीज किए गए डॉक्यूमेंट लौटाने का ऑर्डर दिया है। अब पीएमओ को देश को बताना चाहिए कि सीबीआई ने ऐसा क्यों किया था। सीबीआई सीधे पीएम को रिपोर्ट करती है। आपको बता दें कि दिसंबर में सीबीआई ने केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनके दफ्तर में रेड की थी, जिसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया था कि सीबीआई राजेंद्र कुमार की नहीं बल्कि डीडीसीए की फाइल ढूंढने आई थी। पर रेड पर कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी राज में भी सीबीआई पिंजरे का? निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब हाईकोर्ट तय करेगा कि सीबीआई की कार्रवाई सही थी या फिर केजरीवाल को फंसाने की साजिश। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी राज में भी सीबीआई पिंजरे का तोता बनी हुई है और क्या मुख्य सचिव पर रेड केजरीवाल को फंसाने की साजिश थी? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ हरीश खुराना जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया और यहां स्टूडियो में एन के सिंह साहब हैं जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। आप सभी का स्वागत है। हरीश जी, अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हरीश खुराना, हरीश जी अभी जुड़ने वाले हैं। दिलीप पांडे, आज तो बड़े खुश होंगे आप, खुश तो बहुत होंगे आप दिलीप पांडे, क्योंकि जो आप कह रहे थे वो बात सही साबित हुई है, कम से कम इस मामले में कि जो फाइलें आप लगातार दावा कर रहे थे क्या केस से रिलेटेड नहीं है, वो भी सीबीआई ले गई है, वो वापस करने का आदेश कोर्ट ने दिया है सीबीआई को। मुझे लगता है मेरी खुशी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म से जमीन में गड़ जाने का वक्त है। हम बार बार लगातार जिस बात को कह रहे थे, आज सीबीआई कोर्ट ने उसी बात को पुख्ता कर दिया और मजबूत कर दिया कि जो दस्तावेज थे वो दस्तावेजों को उनको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से सीबीआई के लोग इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। जो डिटेल ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से वो अपने आप में पर्याप्त है, उसके आगे मुझे एक शब्द जोड़ने या घटाने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपने ओरल इंफॉर्मेशन पर कंप्लेन को रजिस्टर करके और आप एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने वाले ऑफिसर के ऊपर रेड कर देते हैं। स्पष्ट है कि बिना जहां पे कोई पिक्यूनियरी एडवांटेज लेता हुआ ऑफिशियल नहीं दिखाई देता, आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, अदरवाइज आपकी पूरी कार्रवाई हेस्ट में की गई प्रतीत होती है। तो यह बहुत बड़ा जो तमाचा है, सीबीआई राजनीतिक औजार बन के काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी जब कांग्रेस शासन में थी, अब कांग्रेस कहती है जब भारतीय जनता पार्टी शासन में है। हकीकत यह है कि इस तोते का इस्तेमाल बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है और उसके आगे सीबीआई की आप देखिए कि हाईकोर्ट में उन्होंने अपील किया इसके अगेंस्ट। तो सीबीआई कोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है मामला, दिलीप पांडे, हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, अभी उस पर डिटेल में सुनवाई होना बाकी है। शिकार है दिलीप भाई, अभी सुनवाई होना बाकी है। मैं एक और चीज कह रहा हूं दिलीप पांडे, मैं ये कह रहा हूं अभी कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन अभी कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ ये है कि फाइलें जो आप ले गए हैं केस से जुड़ी नहीं है वो वापस कर दीजिए, लिमिटेड ऑर्डर है। आप ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे? अभी जरा आप देखिए, आप इसे केजरीवाल के खिलाफ साजिश कैसे बता रहे हैं? वो साजिश कहां से साबित हो रही है? देखिए, दो चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ कि आपको ये डॉक्यूमेंट लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि
आप 1 महीने में यह साबित नहीं कर पाए, एक भी कनेक्शन नहीं दे पाए जिससे आप ये पता लग सके कि ये फाइलें आपके लिए रेलेवेंट हैं। तो ये रेलेवेंट है इसलिए आपको लौटानी पड़ेंगी। इसे अब कहां लौटानी पड़ेंगी? चीफ मिनिस्टर ऑफिस जहां से आप ये लाए हैं वहां लौटानी पड़ेंगी। तो 2 झूठ भारतीय जनता पार्टी के इससे एक्सपोज हो जाते हैं। पहला तो यह कि जो जांच चल रही थी और राजेंद्र कुमार के एलिगेशन की जांच चल रही थी, ये एक्सपोज हो गया। दूसरा यह कि चूंकि फाइलें सीएमओ ऑफिस की है उसको लौटाई जा रही है। यह भी साबित हो जाता है कि जो रेड थी वो राजेंद्र कुमार पे ना होके सीएमओ ऑफिस के ऊपर थी। और अब जबकि फाइलों के लौटाने के ऊपर स्टे करने से हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया है, वो अपहेल्ड कर रहा है सीबीआई कोर्ट के डिसीजन को, जो ये कहता है कि नहीं, अभी अपोल्ड नहीं किया है, अभी अपोल्ड नहीं किया है दिलीप पांडे। नहीं, कोई संबंध नहीं है। देखिए, एकदम से स्टे करने को मना किया है, लेकिन सुनवाई हाईकोर्ट में अभी बाकी है, पिटीशन खारिज नहीं हुई है। मैं आप हाँ, तो मैं उस फ्रैक्शन के लिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स न दिए जाएं। चलिए ठीक है, उस डिसीजन को ये रिवर्ट नहीं करवाया। ठीक है, क्योंकि आपने ठीक है, क्योंकि आपने का ये कहना कि डॉक्यूमेंट्स लौटाए जाएं, इसको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, कम से कम अब जमाने के सामने, दुनिया के सामने माफी मांगना चाहिए कि इनके बड़े बड़े नेता सदन के पटल पर झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अभी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ेंगे एक नेता जल्दी ही, उनसे पूछ लूंगा इस सवाल। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, क्योंकि दिलीप पांडे ने दोनों पर निशाना साधा है, बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी। ये आप ही के राज के दौरान था 8 मई 2013 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई तो पिंजरे का तोता है, जो मालिक कहता है वो दोहरा देता है। आज एक बार फिर से वही बात साबित हो रही है, जो आपके राज में था वही मोदी राज में चल रहा है। सीबीआई का आपने भी गलत इस्तेमाल किया और ऐसा लग रहा है कि अब वही हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो काम ही रहा है दूसरों पे आरोप लगा लगाकर। एक सेकंड, मेरी आवाज एको हो रही है, आप ये अगर ठीक करा देंगे। जी, आप बोलिए प्रियंका, यहां से ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप बोलिए। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का ये काम रहा है कि दूसरों पे आरोप लगाते हैं। और हमेशा अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कहा करते थे इस पे रेड लगा दिया जाए, उस पे रेड लगा दिया जाए। अब उनके ऊपर जब आई है तो वो इतना हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने ट्वीट का इस्तेमाल किया था। पर ये मुद्दा सिर्फ सीबीआई का नहीं है कि सीबीआई को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, फेडरल स्ट्रक्चर के बहाने और फेडरल कोऑपरेशन के बहाने उन्होंने डिफेंस पॉलिसी रोकी, उन्होंने जीएसटी रोका, उन्होंने बहुत ऐसी फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी रोकी फेडरल स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करने के बहाने। जब चुनकर आए प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा फेडरल कोऑपरेशन होगा। पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से जब उनकी बेटी की, चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी थी, वहां पे रेड लगती है। आप देख रहे हैं राजस्थान में उनकी चीफ मिनिस्टर पे इन्वेस्टिगेशन की बजाय सचिन पायलट पे इन्वेस्टिगेशन होता है और प्रीवियस चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत पे होता है। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश में सीबीआई की जहां जांच की हम मांग कर रहे हैं व्यापम स्कैम को लेकर, वहां पे किसी तरीके की जांच नहीं होती। अगर सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करते तो अपने अपॉइंटेड गवर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं अरुणाचल प्रदेश में अपनी मनमानी करने को। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की कोशिश हो रही है, जिसमें आप सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या आप गवर्नर्स को भी काम पे लगा दें, वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। और फेडरल कोऑपरेशन की बात करने वाले फेडरल स्ट्रक्चर पे बहस को ले जा रही है। एक सेकंड, ठीक है प्रियंका, एक सेकंड, ठीक है। लेकिन अब मेरे साथ आरपी सिंह भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। आरपी सिंह जी, मुझे पता है आज बहुत मुश्किल दिन है आपके लिए, क्योंकि कोर्ट ने जो जो कहा है केजरीवाल के मुख्य सचिव के ऑफिस पर रेड को लेकर, मैं फिर से सुना भी देता हूं, आप भी सुनिएगा सर। कोर्ट ने कहा राजेंद्र कुमार सरकारी कर्मचारी हैं, तथ्यों को देखने के बाद लगता है सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई में जल्दबाजी की। इस रेड को करने से पहले सीबीआई ने वारंट तो लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका गलत इस्तेमाल किया। सीबीआई ने जो दस्तावेज जब्त किए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो उनकी जांच के क्षेत्र के बाहर के दिखते हैं। ऐसे में उनको सीबीआई को अपने पास नहीं रखना चाहिए। आरपी सिंह जी, ये तो इतना स्केदिंग अटैक है, इसका मतलब साफ है अभी भी पिंजरे का तोता ही है सीबीआई। और जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सही साबित हो गया, केजरीवाल को फंसाने की साजिश थी वो। पहली बात तो मैं जो पहले प्रियंका चतुर्वेदी जितना मैंने सुना, मुझे लगता है वो अपने कांग्रेस के टाइम की यादें ताजा कर रही थी। जो कांग्रेस के टाइम में जिस प्रकार वो करते रही, वो सब बातें दोहरा रही थी लगता है मुझे। और नाम बेशक भाजपा का जोड़ रही थी, तो बोल वह भैंजी सब वो कह रही थी जो कांग्रेस के राज में वो करते थे। जहां तक सीबीआई का मामला है, हमारे यहाँ से कोई सीबीआई पे कोई वो नहीं है। सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्र है, जैसे वो चाहे वैसे काम करती है, जिसके ऊपर चाहे जैसे एक्शन लेती है। और हमारे यहाँ
जहां तक फेडरलिज्म की बात है, जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, अगर आप पार्टी से हमारे यहाँ उनके नॉमिनी बैठे हैं, हमारी सरकार ने ये खुद कह रहे हैं, हमारी सरकार ने चिट्ठी लिखी इनकी सरकार को कि डीडीसी पे जरा चिंता करो, देखो उस पर हमारे पास ये चिट्ठी आई है, इस पर कार्रवाई करो। अगर हमारे यहाँ अगर इतनी रोक टोक, इतनी कोई स्क्रूटनी होती तो ये चिट्ठी इनके पास जानी नहीं चाहिए थी। तो हमारे यहाँ जितनी पारदर्शिता, जितनी चीजों पे साफ हुई है, आरपी सिंह जी की सरकार में आरपी सिंह जी और आरपी सिंह जी, ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही बैकफुट पे चले गए। आपको पता था कि दिलीप पांडे का अगला निशाना डीडीसीए होने वाला है, इसीलिए आपने पहले ही डीडीसीए मेंशन कर दिया। ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही बैकफुट पे चले गए। मुझे पता नहीं, मैं तो डिबेट में भी हूं, मुझे पता नहीं आपकी डिबेट का, मुझे तो विषय भी नहीं पता। मैं तो प्रियंका चतुर्वेदी को और आपके प्रश्नों को सुनकर उत्तर दे रहा हूं जी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूं, विषय आपके सामने रख रहा हूं। अगर इस प्रकार का मामला होता तो क्यों चिट्ठी लिखते? चिट्ठी लिखी। और जहां तक सीबीआई का मामला है, सीबीआई ने उनके यहाँ इंक्वायरी चल रही है और मुझे नहीं लगता हाई कोर्ट को उनके ऊपर सीबीआई के काम में दखल देना चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं जी। बेशक इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, सीबीआई का अपना काम करने का तरीका है, वो किस दस्तावेज को इम्पोर्टेंट समझती है, किसको नहीं। जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो जाए, जब तक वो पूरा प्रोसेस पूरा ना हो जाए, या वो कोर्ट में पेश हो, उस समय प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं कि ये दस्तावेज कितना इम्पोर्टेंट है नहीं है। आज नहीं लग सकते उस पर प्रश्न चिन्ह कि दस्तावेज कितना इम्पोर्टेंट है नहीं है। अरे सर एक सेकंड, आरपी सिंह जी, दिलीप पांडे के फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप देख लेते, आपके पास सामने टीवी होता, आप भी मुस्कुराने से नहीं अपने आप को रोक पाते। दिलीप पांडे बहुत मजाक बना रहे हैं आपका। दिलीप पांडे, मैं चाहूंगा आप कमेंट करें, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी। दिलीप पांडे, उनकी कंपनी, उनकी पार्टी, वो तो ड्रामा कंपनी मशहूर है। अरे सर एक सेकंड, मुझे आशुतोष का फेशियल एक्सप्रेशन याद है जब विजेंद्र सिंह ने उनके सामने हत्या करी थी और रो रहे थे। अरे एक सेकंड आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, एक सेकंड, हम मुद्दे से ना भटक जाए। मैं तो मास्टर रही है सबके साथ। अरे हम मुद्दे से ना भटक जाए, मैं चाह रहा हूँ एक बार फिर से मैं बता दूं सर, क्योंकि आप कह रहे थे सर, आरपी सिंह जी, मास्टर्स हैं। आरपी सिंह जी एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं क्योंकि हम मुद्दे पर ही रहे, फिर से बता रहा हूं मैं कि कोर्ट ने क्या क्या बोला। सीबीआई वॉज इन हेस्ट and abused its powers in raid on Kejriwal's secretary. Why no preliminary investigation before FIR? मतलब जल्दबाजी में कार्रवाई की, FIR से पहले शुरुआती जांच क्यों नहीं की? सीजर जो डॉक्यूमेंट्स का किया गया वो अटर वायलेशन था क्लॉज 14.19। एनके सिंह जी बता देंगे उसके बारे में, अभी आ रहा हूं सर आपके पास। और सीबीआई के पास डिवाइन पावर्स नहीं हो सकती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकती है, ये कोर्ट का कहना है। और डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए। सर इससे ज्यादा स्केदिंग अटैक और क्या होगा? इसका मतलब मोदी राज में भी सीबीआई पिंजरे का तोता बनी हुई है, जो आप कहते हैं वही करती है। मैं वापस कह रहा हूं, आपको सीबीआई के किसी प्रवक्ता को लाना चाहिए तो उसका जवाब सीबीआई के प्रवक्ता देते। परंतु मैं इस बात से, कोर्ट की टिप्पणी से भी मैं इस बात पे राजी नहीं हूं जो कोर्ट कह रहा है कि वो कैसे इंक्वायरी कैसे करेंगे। वो जब इंक्वायरी ले जाए कोर्ट के आगे, उस समय कोर्ट उस पर 10 टिप्पणियां लगा सकता है, भी आपकी इंक्वायरी का तरीका ठीक नहीं है या आप नहीं कर रहे। परंतु आज उस पर आक्षेप लगाना, ये सीबीआई का उत्तर देंगे वो विधिक रूप से थोड़ा सा प्रकाश डालेगा इस बिंदु पे। हाँ अच्छा, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड आ रहा हूं सर, एनके सिंह जी आपके पास। गौरव भाटिया, आपको भी लग रहा है आज फिर से साबित हो गया जो यूपीए राज में था वही मोदी राज में हो रहा है? सीबीआई सिर्फ पिंजरे का तोता। मानक जी, दो चीजें हैं। पहले विधिक तौर से देखे कि क्या हुआ, वो उचित था या नहीं। एक सीबीआई मैनुअल है और सीबीआई मैनुअल में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर होती है और उसके बाद जब ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो एफआईआर रजिस्टर होती है। और रेड कब की जाती है? रेड तब की जाती है जब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ये लगे कि जो प्रमाण है वो मिटा दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। तो अगर सीबीआई ने ऐसी कोई रेड करी और एक उच्च अफसर के खिलाफ करी तो ये सीबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्पष्ट करे कि ऐसा निर्णय उन्होंने किस आधार पे लिया था, और इसीलिए कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। दूसरी बात, सीबीआई एक ऐसा तोता हमेशा रहा है जो हमेशा अपने मालिक की भाषा बोलता है। ये पहले कांग्रेस में भी था जब सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी, और भाजपा ने भी वही काम करते हुए दिखा दिया है कि सीबीआई पे पूरा उनका कंट्रोल है। और मैं आज एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं, क्यों नहीं वो लोकपाल अपॉइंट करते? क्योंकि जो नया लोकपाल एक्ट है उसमें सीबीआई का कंट्रोल और सुपरिटेंडेंस लोकपाल के अंडर में है, लेकिन केंद्र सरकार को ये डर है कि उनका सबसे बड़ा जो साझा एक किसी से अगर ताकत मिलती है सीबीआई से, वो चला गया तो सरकार कैसे चलाएंगे, प्रदेश की सरकारों को कैसे डराएंगे। और इसीलिए ना लोकपाल अपॉइंट होता है, ना सीबीआई का कंट्रोल शिफ्ट किया जाता है लोकपाल की तरफ। जवाब दीजिए आरपी सिंह जी, देख लीजिए
आज सारी की सारी विरोधी पार्टियां कह रही हैं हमारी जीत हुई है, हमारे आरोप सही साबित हुए हैं कि आप और कांग्रेस हमेशा से अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करते रहे। आरपी सिंह जी, चलिए आप ये मानिए कि कांग्रेस इस बात पे हमारे साथ बार बार कांग्रेस को बीजेपी से ना जोड़िए मानक, आप बार बार कांग्रेस को बीजेपी से मत जोड़िए। मुझे आई एम सॉरी, मुझे बीच में बोलना पड़ेगा और टोकना पड़ेगा। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं कि कांग्रेस और बीजेपी को इसमें ना जोड़िए। कोर्ट को रिक्वेस्ट करना चाहिए था आपको 8 मई 2013 को, जब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, आपने कोर्ट में बहुत रिक्वेस्ट किया था। मानक एक सेकंड, मानक 1 मिनट, इसका भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। मानक 1 मिनट, इसका जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने एक केस के मुताबिक बात कही थी। अगर आप जानते हैं सीबीआई की जो भी इंक्वायरीज हुई थी, बहुत सारे केसेस आए थे सामने, अकाउंटेबिलिटी की भी अगर बात हुई थी तो सीबीआई के पास फ्री हैंड था और अकाउंटेबिलिटी भी ली गई थी हमारे मिनिस्टर से। तो आप प्लीज गुमराह करने की कोशिश ना करें कि क्या बात बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस ने किया था। मैं प्रियंका जी की बात का जवाब दे सकता हूँ। इनके सामने अभी मैं प्रियंका जी की जवाब का जवाब देना चाहता हूँ। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा प्रियंका, मेरे पास पूरी लिस्ट है यूपीए के दौरान भी क्या क्या कदम ऐसे सीबीआई ने उठाए जिन पर साफ सवाल उठ सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक बदले के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए वो कदम उठाए गए थे। गौरव भाटिया, गौरव, प्रियंका जी को मैं जरूर जानकारी देना चाहूंगा। प्रत्यारोप तो सभी लगा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप सभी लगा सकते हैं। यहाँ पे तो फटकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। उम्मीद करता हूँ कि मैं डिस्कशन करना जरूरी है। नहीं, प्रियंका जी, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? सॉरी, मैं मानक से बात कर रही थी। गौरव, आप अपनी बात बोलिए। बोलिए गौरव। जरूर। देखिए, जो भाजपा कर रही है वो जग जाहिर है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इसीलिए लोकपाल भी नहीं ये पॉइंट हो रहा। लेकिन कांग्रेस के भी रेजिम में जब आपके उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन किया था, वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही किया था, क्योंकि जो सीबीआई के वकील थे उनको लॉ मिनिस्टर ने अपने दफ्तर में बुलाने के बाद एफिडेविट बदलवाया था, उसमें सुझाव दिए थे जो अनुचित था और गलत था। बिल्कुल सही है। कम से कम इतना तो आप मानेगी कि स्वतंत्रता सीबीआई की आवश्यक है, तभी वो निष्पक्ष। नहीं गौरव, ठीक है। देखिए हम एक सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, मुझे लगता है हम लोग यूपीए के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कमेंट पर डिबेट नहीं कर रहे। प्रियंका एक सेकंड, फिर से दोहराऊंगी। प्रियंका एक सेकंड, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद प्रियंका आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका एक सेकंड, बार बार बीजेपी और कांग्रेस को साथ में मत धकेलें। अच्छा ठीक है, प्लीज उस दोनों को साथ में ना बोलें। अच्छा ठीक है एनके सिंह जी, बीजेपी पे ब्लेम डालिए। ठीक है एनके सिंह जी, आपने सुना, मैंने कोर्ट के अभी आपको बताया क्या मैंने सब बहुत स्केदिंग कमेंट्स और स्केदिंग है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोर्ट के भी जो ऑर्डर हैं इस मुद्दे पर, वो कुछ स्वीपिंग है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और हमारे जो स्पोक्स पर्सन राजनीतिक दल के जो अभी जो भाग ले रहे हैं, उसमें खास करके गौरव भाटिया जी का मैं चर्चा करूंगा। उन लोगों का भी टिप्पणी थोड़ा स्वीपिंग है। जैसे गौरव भाटिया जी ने कहा, ठीक है मैं सहमत हूं कि लोकपाल अभी तक क्यों नहीं नियुक्त हुआ है, क्यों नहीं सेंटर में अभी तक आया है, जिससे कि सारे चीजों का एक मूड से जिसका की इलाज हो सकता है। लेकिन मैं उनसे प्रश्न करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही स्ट्रांग कठोर आदेश आए हैं, वहां लोक आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट है यूपी में, वो आज उसका आदेश पढ़ने लायक है। चलिए, बोले कि मैं इसका अधिकार वापस लेता हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक मिनट। गौरव ब्रेक के बाद प्लीज गौरव ब्रेक के बाद मौका दूंगा, उत्तर दीजिएगा। लेकिन एनके सिंह जी, मैं चाह रहा हूँ एनके सिंह जी, कोर्ट ने इस बार जो कहा, मैं स्पष्ट कर दूं उसके मैंने सीबीआई का जो मैनुअल है उसका उल्लंघन हुआ नहीं हुआ। ऐसा है, गौरव भाटिया जी भी कर रहे थे, ऐसा मैनुअल में कोई आदेश, मैंने जो पहली बार मैं आया था, कोर्ट ने आदेश दिया है वायलेशन। मैं बोल लूं, मैंने पहली बार जो यहाँ आया था जिसमें केस रजिस्टर हुआ था, आप भी आए थे, हाँ। तो मैंने दूसरे बात की चर्चा की थी और मैं उस पर कायम हूं कि इंटरनल इंस्ट्रक्शन सीबीआई के हैं कि अगर आप रेड कर रहे हैं किसी उच्च पदाधिकारी के दफ्तर में या घर पर, तो उनके जो नेक्स्ट हायर अधिकारी होंगे, जैसे राजेंद्र कुमार, इसमें सीएम दिल्ली को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था। तो ये सारी जो बातें उठ रही हैं, शायद इतना न उठता, इतना विवाद नहीं उठता। ये चूक सीबीआई के द्वारा हुआ। लेकिन सीबीआई को मुंह की नहीं खानी पड़ी है, बताइए सर। इतने स्केदिंग कमेंट के बाद सीबीआई की किरकिरी नहीं हुई? क्या जवाब दे सकता हूं? स्केदिंग कमेंट एक जज ने किया है जी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा स्वीपिंग है। स्वीपिंग है, क्योंकि ज्यादती है सीबीआई के साथ।
अब सीबीआई के साथ जाती है, ये मैं कैसे कहूं, ये अभियोग उनके खिलाफ मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन कमेंट्स कुछ स्वीपिंग है इन द सेंस। देखिए भाटिया जी भी उसको दोहरा रहे थे, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन सीबीआई मैनुअल में या कहीं भी नहीं है कि कोई भी केस रजिस्टर करने के पहले अवश्य हो। ये सारे उसके डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, मैं माधव जी जवाब देना चाहूंगा सर ब्रेक के बाद आप बीच में न बोले भाटिया जी, मैं राजनीति नहीं बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल मैन के साथ बात कर रहा हूं। इसलिए जब ऐसा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अवश्य ही हो किसी भी केस रजिस्टर, रेगुलर केस रजिस्टर करने, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन। चलिए ठीक है। आरपी सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले छोटा सा कमेंट। अब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि वो रेड क्यों, और आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि वो रेड क्यों करवाई थी। पहले केजरीवाल जी जवाब दे। कई सारी बातों का एक लिस्ट मेरे पास तैयार है जिनके जवाब केजरीवाल जी को देना है। अच्छा ठीक है, चलिए करूँ या ब्रेक के बाद लेंगे लिस्ट में? चलिए, सवाल का जवाब सवाल। ठीक है, दिलीप पांडे मुस्कुरा रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल जारी है। आज का सवाल यही है, क्या कांग्रेस की तरह मोदी राज में भी सीबीआई पिंजरे का तोता बनी हुई है, और क्या मुख्य सचिव पर रेड केजरीवाल को फंसाने की साजिश थी, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। छोटा सा ब्रेक जारी है। सबसे बड़ा सवाल देखते रहिए न्यूज़ 24।